सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में डील कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी से। ठीक है, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। व्हाट इज एंट्रोपी? क्या है एंट्रोपी? डिसऑर्डर्डनेस जो हम पढ़ते हैं सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं हम? एंट्रोपी, राइट। तो जितनी ज्यादा डिसऑर्डर्डनेस रहेंगी, मतलब डिसऑर्डर्ड अगर कोई सिस्टम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। और वो डिसऑर्डर्डनेस जो हम मेजर करते हैं वो क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ओके। और स्पॉन्टेनिटी मतलब जो खुद से हो जाती है प्रोसेसेस, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। तो दो तरीके के प्रोसेस पढ़े थे पिछले लेक्चर में, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज फिर से जो ये टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें फिर से वो चीज को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अगर पिछले लेक्चर में वो चीज क्लियर कम हुई होगी तो आज के लेक्चर में वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो देखो, पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर कि एक्चुअल लॉ क्या बोल रहा है करके। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे डील करता है? एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी से। इसीलिए पहले ये दो टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ था। तो वो इसीलिए दिया हुआ था क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दो चीजों को कंसिडर कर रहा है। कौन सी दो चीजों को? एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी को, राइट। तो इसमें एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि वो एंट्रोपी जब इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है एंट्रोपी? व्हेन आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्रीज, है ना। जब 0 डिग्री पे तो वो आइस रहेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड वाटर वेपराइजेज एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म का गैस फॉर्म में जाने लग जाता है अबव 100 डिग्री, वेपर्स ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं। तो उस समय क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? ये एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसऑर्डर्डनेस जो है सिस्टम का वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आइस मेल्ट होके क्या हो रहा है? लिक्विड स्टेट में जा रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो और ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में है ना। बार बार ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट एंट्रोपी से आप उस टर्म को कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो डिसऑर्डर्डनेस इंक्रीज हुई, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ी। तो कौन से सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज है? हम बोलेंगे कि जब आइस मेल्ट होने लग जाता है उस समय। क्यों? क्योंकि वो अपना सॉलिड स्टेट जो है आइस के फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है? इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, इसीलिए उस समय भी एंट्रोपी बढ़ती है। और जब वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये जो दोनों प्रोसेसेस है वो कैसी है? बोथ आर स्पॉन्टेनियस, है ना। जब 0 के ऊपर जाने वाला है तो वो ऑब्वियसली लिक्विड होने वाला है, तो दैट इज अपने आप होने वाली चीज है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। वाटर भी जब वेपर के फॉर्म में कब होगा? 100 डिग्री पे, तो वो अपने आप होने वाली चीज है, राइट। तो बोथ प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। H2O2 मतलब क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये लिक्विड फॉर्म में है, वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें से वाटर निकल रहा है, H2O लिक्विड फॉर्म और O2 गैसेस फॉर्म में लिबरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो लिक्विड फॉर्म में ही है, लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन एक और एडिशनल गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एंट्रोपी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एक गैसेस फॉर्म में मॉलिक्यूल निकल रहे हैं बाहर। ये जो सिस्टम है हमारी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इसीलिए एंट्रोपी बढ़ रही है, राइट। कितनी एंट्रोपी बढ़ी? प्लस 126 जूल पर केल्विन से, राइट। तो हियर डेल्टा एस मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन है, राइट। इंक्रीज हुए, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हुआ है? एंट्रोपी में चेंज आया है। और वो कैसा चेंज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज है, राइट। उसके बाद में एक और एग्जांपल देखेंगे, जब वाटर जो है, वाटर और ऑक्सीजन, एक्सट्रीमली सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? लिक्विड वाटर फॉर्म करेंगे ना, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं होता है, प्रोसेस करके करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वाटर फॉर्म कर लेंगे। तो उस समय क्या होती है? सिस्टम की एंट्रोपी देखो -327 जूल पर केल्विन आई है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों गैसेस फॉर्म का किस में कन्वर्जन हुआ? लिक्विड में, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, डिसऑर्डर्डनेस कम हो गई। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि डेल्टा इज ऑल्सो डिक्रीजेस, राइट।
तो इसीलिए हम एक और कंक्लूजन पे आए हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन वाले या स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ले लिया है कि व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट अपॉन मास, राइट, मैटर पे जो डिपेंड करती है या मास पे जो डिपेंड करती है उसको हम एक्सटेंसिव बोलते हैं। और इंटेंसिव मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहती है, अमाउंट। तो यहाँ पर इट इज ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं कि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, तो ध्यान में रखना है कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन मास, राइट। तो इधर एक और नोट ध्यान में रखना है कि बोथ द रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। ये जो है हाइड्रोजन का जो एक एग्जाम्पल देखे और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एग्जाम्पल देखे, ये दोनों भी रिएक्शन ये भी कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो आया ख्याल में कैसे लिंक करना है स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी को। अब आते हैं हम स्टेटमेंट पे। देखो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट कि टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। टोटल एंट्रोपी सिस्टम की बड़ी थी एंड इट्स सराउंडिंग इसके वजह से हो रहा है। जैसे कि वाटर में क्या हुआ था, वाटर में जब वो आइस फॉर्म में था, दैट इज अ सिस्टम, टेम्परेचर सिस्टम के हमने इसको 0 डिग्री के अबव लेकर गए तो ये किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ है ना। तो इसके बाहर का सराउंडिंग हमने चेंज किया ये आइस का, इस वजह से वो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वो अपने आप हुआ, राइट। तो इसीलिए ये सेंटेंस आया है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम एंड इट सराउंडिंग मतलब उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इंक्रीज हुआ है ना, क्योंकि प्लस वैल्यू आई थी यहाँ पर स्पॉन्टेन एंट्रोपी की, या फिर ये जो था वो सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में गया, लिक्विड फॉर्म में गया वो। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके। तो ये चेंज कैसा है, स्पॉन्टेनियस चेंज है। इसीलिए ये स्टेटमेंट में ऐसा आ रहा है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा एस टोटल मतलब टोटल जो रहेगा एंट्रोपी चेंज वो कैसा रहेगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये जो है ये टर्म याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड नीचे कंक्लूजन्स देखना है हमको। तो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा एस टोटल क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हमने पहले भी देखा था कि यूनिवर्स क्या होता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। तो यहाँ पे हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हुआ। और भी एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे हैं आगे। देखो एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, कंसिडर कर रहे हैं अगेन हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म। ये दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, देखो वाटर फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इस पे कितने मोल्स लगे, इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स लगे, ऑक्सीजन का 1 मोल लगा, और कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुआ, 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एस की जो वैल्यू हुई गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाने में -327 जूल पर केल्विन हुई, ठीक है। और जो हीट चेंज हुआ मतलब एंथैल्पी चेंज जो हम बोलते हैं वो कितना हुआ है, -572 किलो जूल एट 28 केल्विन। दोनों भी कितने टेम्परेचर पे हुआ है ये सब, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट 28 केल्विन, ठीक है। तो ये दोनों की जो वैल्यू है एट 28 केल्विन पे ये एंट्रोपी चेंज नोट डाउन किया था और ये एंथैल्पी चेंज नोट डाउन किया था एट 298 केल्विन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव किया था या फिर उसकी डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्यू आर ई वी बाई टी। यहाँ पे क्यू आर ई वी मतलब हम इसको किससे एक और रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू है हमारे पास 572 इंटू 10⁻³ लिया है, क्योंकि सॉरी किलो जूल है ये, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने केल्विन बोल दिया। इट इज -572 किलो जूल, ठीक है। और तो इंटू 10⁻³ जूल में कन्वर्ट किया है और टेम्परेचर 298 केल्विन, राइट। तो कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 1919 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो इतना डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हमने निकाला, किससे, फॉर्मूले से था हमारे पास फॉर्मूला क्यू आर ई वी बाई टी। अब हमको क्या करना है, टोटल
एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो जो कि हमारा सेकेंड लॉ का है इक्वेशन की डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम गिवन था -327 जूल पर केल्विन, देखो यहाँ पर गिवन था -327 जूल। ये जो गिवन रहेगा वो सिस्टम का था, हमने जो सिस्टम रखी थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जिससे हमने वाटर बनाया, और सराउंडिंग का हमने कैलकुलेट करके निकाला दोनों का एडिशन। सो माइनस प्लस बिकम माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो इसका आंसर क्या आता है 1592 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 एंड दस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बराबर है, क्योंकि आंसर प्लस में आया है और 1592 जूल पर केल्विन इसकी वैल्यू आई है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा एस टोटल जो है इट इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली इतनी बड़ी वैल्यू है और पॉजिटिव आई है। सो द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंसिडर्ड, यहाँ पर क्या हुआ है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को भी कंसिडर किया हुआ है टोटल फाइंड आउट करने में। राइट, सराउंडिंग हमने फॉर्मूले से डिराइव किया है, सिस्टम का गिवन था। राइट, इस पे बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी हम देखने वाले हैं बाद में। तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा। इससे एक और हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं कि टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वैल्यू कितनी आई थी +1592। ठीक है, विच रीचेज द इक्विलिब्रियम। दिस प्रोसेस कब हो रही है, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, मैक्सिमम टोटल एंट्रोपी, मतलब जो हमने डेल्टा एस टोटल निकाला है उसको करस्पॉन्ड कर रहा है, क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है वो किस पे हमने अचीव किया है, एट इक्विलिब्रियम, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम टोटल एंट्रोपी। ठीक है, सो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 फॉर अ प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम। अगर प्रोसेस कैसा रहा, अगर हमने प्रोसेस को एट इक्विलिब्रियम कंसिडर किया तो वहां पे डेल्टा एस टोटल कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इसको ये कंक्लूजन क्लैरिफाई कर देंगे। देखो, फ्रॉम अबव डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ओके, और अगर डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, मतलब कि अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आई, यहाँ पे हमारी वैल्यू कैसी आई थी, पॉजिटिव आई है ना, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो दैट इज विल बी ऑब्वियसली लेस देन 0, सो वी विल कंक्लूड द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और थर्ड कंडीशन ये है कि डेल्टा एस टोटल अगर इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बराबर है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे क्या होता है, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होती है, विच रीचेज द इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम भी अचीव करने की कोशिश करेगा वो, और इक्विलिब्रियम जब अचीव करने की कोशिश करता है तो उस समय क्या होता है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, कब होता है डेल्टा इज इक्वल टू 0, जब वो इक्विलिब्रियम पे होता है तब। तो उसके लिए ये हमने 3 कंडीशन नोट डाउन की थे। अगर इतना ऊपर का थोड़ा सा ये लग रहा है कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपली ये 3 कंक्लूजन्स लिख देना है आपको, या फिर ये 3 कंक्लूजन्स आपको माइंड में फिट कर लेना है कि डेल्टा एस टोटल इफ इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, उस समय प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। और फिर अगर डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, मतलब कि वैल्यू कितनी आने वाली है उसकी, नेगेटिव आएगी, तो देयरफॉर एट दैट टाइम वी कंक्लूड द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर जब डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल, तो उस समय द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। इतना पोर्शन आपको अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पूछते हैं तो विथ एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट देके, उसका इक्वेशन देके विथ एग्जाम्पल और ये विथ कंक्लूजन एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, तो उतने पॉइंट्स आपको निकाल के अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखना होगा। इसमें जो वैल्यूज गिवन है डेल्टा एस की, डेल्टा एच की, वो थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक है। देखो, ये जो लास्ट के ये दोनों टॉपिक से नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली पूछ ही लेते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आ रहा है वीडियो एक बार में समझ में लेक्चर, तो आपको फिर से दोबारा देखना है। राइट, इसी तरीके से
एक बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं, वैसे इस वीडियो लेक्चर को भी फिर से देख लो, नो प्रॉब्लम। पॉज कर करके देख लो, राइटिंग में कर करके देख लो, तो ये आ जाएगा टर्म, क्योंकि ये सारे टर्म्स नए हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स टोटली नई है, टोटली इमेजिनरी चीज है इसमें, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो एक या दो ऐसा चाहिए रहता है, मतलब कि उसको ओवरलुक करो या 2 बार तो भी उसको रिवाइज करो, उसको समझो, तो फिर वो आपको ये चीजें इजी लगने लग जाएंगी। सब लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक्स हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। इट इज नॉट हार्ड, इट इज लेंथी। तो ये लेंथी चीज को हमको इजी करना कैसे है, उसको बार बार रिवाइज करके उसके शॉर्ट नोट्स बना के, राइट। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं गिब्स एनर्जी। साइंटिस्ट का नाम है गिब्स, उसी से ही जी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट उनका हम फॉर्मूला देखेंगे, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। गिब्स एनर्जी इज गिवन बाय जी इक्वल टू H माइनस TS। ओके, यहाँ पर H क्या है सबको मालूम है, एंथैल्पी। S क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एस एंड ऑल्सो T एंड S आर स्टेट फंक्शन है ना, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। तो जब ये दो टर्म स्टेट फंक्शन है तो G इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, ठीक है, MCQ क्वेश्चन। तो नाउ जब चेंज हम देखेंगे तो चेंज हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल्टा H मीन्स चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट इनटू डेल्टा S मतलब चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छी से करना है, इम्पोर्टेंट है ये IMP, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे या फिर इस पे अभी आगे हम रिलेशन देखने वाले हैं वो आएगा, तो ये एकदम अच्छे से करके रखना है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, किसने दिया था, गिब्स ने दिया था, गिब्स फ्री एनर्जी हम बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला कब है, चेंज काय के लिए है, चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें डेल्टा H और डेल्टा S की टर्म को रिलेट किया है गिब्स ने, ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला आया है। तो अच्छे से करना है ये फॉर्मूले को। इसका हम सिर्फ रिलेशन लेंगे, डेरिवेशन कहाँ से आया कैसे आया इसका कुछ भी आप लोगों के अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वो पार्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, इसके बाद रिलेशन है एक तो कि कैसे ये कनेक्टेड है एंट्रोपी वगैरह से। तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, टोटल एंट्रोपी चेंज दैट अकम्पनीज अ प्रोसेस इज गिवन बाय, है ना, जो एंट्रोपी चेंज जो था इसका हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग, है ना। अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट का फॉर्मूला था। तो डेल्टा S सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डेल्टा S से, क्योंकि वो सिस्टम का ही है, ऑब्वियसली कोई एक रिएक्शन होगी या सिस्टम होगी, उसी के लिए हम डेल्टा S यूज करने वाले। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा S सिस्टम इक्वल टू डेल्टा S प्लस डेल्टा S इंटू सराउंडिंग, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद में रिलेशन ऑफ डेल्टा G एंड डेल्टा S टोटल। डेल्टा G क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा S टोटल क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो फ्रॉम वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ में क्या बताया कि फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा S टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अभी हमने देखे 3 कंक्लूजन, उसमें से ये फर्स्ट कंक्लूजन था कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगी तो डेल्टा S टोटल विल बी ग्रेटर देन 0, और हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, है ना, तभी तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। एंड इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन सिस्टम, द एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा H, ठीक है। एंथैल्पी कैसा रहेगा, माइनस डेल्टा H की वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है। एक सिस्टम है तो डेल्टा S सराउंडिंग कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा H बाई T। हमने उसका जो ये था एंट्रोपी का डेफिनेशन उसमें भी देखा था, माइनस QREV बाई T, ठीक है, नेगेटिव साइन। इफ डेल्टा H इज द चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन सिस्टम, द एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग विल बी माइनस डेल्टा H, ठीक है, माइनस आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए डेल्टा H सराउंडिंग इज गिवन बाय माइनस डेल्टा H बाई T। Q क्या है, हीट चेंज, एंथैल्पी क्या है, हीट चेंज, इसीलिए Q को उससे सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये सारी वैल्यू हम किस में डाल रहे हैं, अबव इक्वेशन में डाल रहे हैं, जो हमारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट का जो इक्वेशन था उसमें डेल्टा S टोटल इक्वल टू डेल्टा S मतलब डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग माइनस सिस्टम माइनस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग की वैल्यू क्या है, माइनस, वहां पर प्लस था, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस डेल्टा H बाई T, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
ये सिर्फ सराउंडिंग जो था यहाँ पे टोटल में क्या था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की वैल्यू हमने यहाँ पुट की। सराउंडिंग की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, तो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट पुट आउट कर दिया है। क्या हो गया है, देखो टी को इधर भेज दिया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, जब वो इस साइड आ गया है तो माइनस साइन किसको है, देखो माइनस साइन डेल्टा एच को है, माइनस साइन कॉमन आउट कर दी है इसलिए ब्रैकेट लिया है, तो माइनस ऑफ डेल्टा एच, और ये कैसा है, प्लस है इसलिए माइनस साइन, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, राइट। तो माइनस, इसको इससे भी इंटू करना पड़ेगा और इधर भी जाना पड़ेगा एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। तो हमको यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया टी इंटू डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ये वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, सेम आरएचएस हो गया। देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू, अभी हमने डेरिवेशन डेफिनेशन या फिर उसके स्टेट जो गिब्स फ्री एनर्जी में दिया था इक्वेशन, उसमें देखा था, इट इज गिवन बाय गिब्स। ये इक्वेशन उन्होंने दिया था कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखो आरएचएस जो है वो सेम हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये दोनों वैल्यूज किसको इक्विवेलेंट है, इसको टी डेल्टा एस टोटल को, सिर्फ साइन ये माइनस की एक्स्ट्रा है तो वो कैरी होंगी यहाँ पर, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डेल्टा एस टोटल हमने निकाला, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, फिर से यहाँ पे डेल्टा एस टोटल क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, है ना। और सराउंडिंग का हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है, माइनस डेल्टा एच बाई टी फ्रॉम डेफिनेशन। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ये वाले जो इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, माइनस साइन है इसलिए प्लस का माइनस हो गया। उसके बाद में ये टी का एलसीएम निकाला हमने, तो क्या किया, टी को हमको सबसे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो टी इंटू डेल्टा एस हो गया, टी इंटू डेल्टा एस टोटल हो गया। यहाँ पे इसको माइनस साइन लेकर कॉमन आउट कर दिया है, क्योंकि माइनस इसके साथ में होना चाहिए डेल्टा एच के, क्योंकि इट इज अ नेगेटिव टर्म, तो उसको हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिए, तो लेकिन एप्लीकेबल है इसको प्रोडक्ट में। और माइनस माइनस यहाँ पर इसको भी टी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि सिस्टम कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको पता है गिब्स ने कौन सा इक्वेशन दिया है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये अभी हमने पहले देखा। तो अब ये वाली पूरी टर्म देखो और ये वाली पूरी टर्म देखो कैसी है, इक्वल है, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा का है, ये नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन अब किसको लग जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड को, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, तो इसी टर्म को हमने यहाँ लिख दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ठीक है, सो दिस इज अवर इक्वेशन। इसके बाद में इसको लेकर हमारे जो कंक्लूजन्स आएंगे वो हमको अब डिस्कस करना है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये थी सही कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, राइट, ये हमने 3 बार देख लिया अभी का अभी। तो लेकिन डेल्टा जी कैसा रहेगा, डेल्टा जी विल बी लेस देन 0, क्यों, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में अभी क्या साइन आई है यहाँ पे, माइनस, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, तो देयरफॉर अगर वो नेगेटिव उसकी साइन रहेगी तो इट विल बी लेस देन 0, है ना, बिकॉज नेगेटिव साइन आई है, इसीलिए डेल्टा जी कैसा रहेगा, ऑपोजिट ऑफ एंट्रोपी। ओके, सो ये कंक्लूजन ध्यान में रखना है कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, देन डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। ठीक है, कंक्लूजन क्या हम डिराइव कर रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है, डिक्रीज होती है, एंट्रोपी कैसी होती है, इंक्रीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो देखो फिर से एक और कंक्लूजन, ये तीनों कंक्लूजन पहले देख चुके हैं
उसको हमने गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट किया है। ओके, सो डेल्टा एस टोटल इफ इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, मतलब नेगेटिव रहेंगी, और उस समय प्रोसेस कैसे रहने वाला है, स्पॉन्टेनियस, राइट। उसके बाद अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब अगर नेगेटिव रहेंगी, तो डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी रहेंगी, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रहेंगी, और प्रोसेस कैसे रहने वाला है, नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्ड, जब डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू 0, उस समय डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 एंड द प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो ऐसे तीनों हमने कंक्लूजन सिर्फ एंट्रोपी के लिए इसके पहले निकाले थे। अब हमने उसको किससे कनेक्ट किया, गिब्स फ्री एनर्जी से, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूला में एंट्रोपी का भी टर्म आया था, जिसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूले के वजह से ये दोनों कैसे है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो आप लोगों को ये कंक्लूजन्स ध्यान में रखना है, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और एंट्रोपी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये 2-3 चीजें भी ध्यान में रखी तो इसके न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व होते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और छोटा सा डिस्कशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल्स डिस्कशन, ठीक है। तब तक कि यहाँ तक का पूरा अच्छे से लेक्चर देख के रखो, लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कशन करेंगे।